हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नफीस एमएस पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुरुष जीवन कैप्सूल के बारे में। पुरुष जीवन कैप्सूल कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, कौन यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट वाली औरत यूज़ कर सकती है कि नहीं, इसके डोजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये कितने दिनों में आपको मोटा करता है। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में यही सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसको आप परचेज़ कीजिएगा तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो भी केमिकल दिया गया है सब के सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों ये 10 की स्ट्रिप आती है, मार्केट में आपको 30 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा। हर मेडिकल स्टोर में ये आपको अवेलेबल होगा। इसको खाने से डॉक्टर के मशवरा की कोई ज़रूरत है नहीं, ना ही कोई डॉक्टर ये कैप्सूल आपको लिखेगा या आपको अपने डिमांड के मुताबिक मार्केट से अवेलेबल कराना है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं कि इस कैप्सूल को खाने के बाद बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो बदन है वो बिल्कुल ढलता नहीं है। देखिए ये बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो उस तरीके से यूज़ करते हैं तो, वरना बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे कि जिसको खाने के बाद इसका वज़न भी नहीं बढ़ता है, ना ही उसकी भूख बढ़ती है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये टैबलेट सब के सब खा सकता है, कोई भी इंसान खा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको खाने से बहुत सारी सावधानियां भी आपको बरतनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको खाने से पहले या खाने के बाद आपको ड्रिंक नहीं करनी है। इसको खाने से पहले या खाने के बाद आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। फिर खैनी या गुटखा वगैरह आपको नहीं खाना है। दोस्तों ये सही बात है कि ये आपका वज़न बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा। देखिए इसका काम क्या है, ये काम करता है आपको, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आपको भूख नहीं लगती, आपको बार बार पहाना होता है, या आपका पेट हमेशा गैस से चढ़ा हुआ रहता है, आपका एंजाइम ख़राब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए है, आपका बॉडी वेट बढ़ नहीं रहा है, तो आप इस टैबलेट को 2 से 3 महीना यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके यूज़ करने के साथ साथ अगर आप डाइट बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया ले रहे हैं, मतलब 1 गिलास दूध कम से कम सुबह शाम ले रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, इसके साथ अंडा ले रहे हैं, केला ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट और बढ़िया बढ़िया जूस ले रहे हैं, और खाने में किसी तरह की कमी नहीं कर रहे हैं, मीट या मछली आप बराबर ले रहे हैं, तो फिर 3 महीने के बाद आपका वज़न 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस कैप्सूल के भरोसे में रहते हैं, इस कैप्सूल को खाते हैं और इसके साथ में आप डाइट बढ़िया नहीं करते हैं, तो फिर आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं तो इस टैबलेट को यूज़ मत कीजिए, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो भी यूज़ मत कीजिए, आपका बीपी हाई रहता है तो भी आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं कीजिए, मेरा मशवरा है। टैबलेट को आपको जब भी खाना है तो याद रहे कि आपकी उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए। 12 साल के बाद ही आप इस टैबलेट को यूज़ कीजिए, 12 साल से पहले आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वज़न नहीं बढ़ रहा है, या तो वो उसके डोज लेने में गलती कर रहे हैं, या फिर उनको कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसा मर्ज़ है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक होने नहीं दे रहा है, या फिर वो इसके साथ कोई बढ़िया डाइट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, आपको तकरीबन गैस क्रिएट कर सकता है, आपके पेट को फुला सकता है, आपको वोमिटिंग सा महसूस हो सकता है, आपके सिर में चक्कर सा आ सकता है, आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, या फिर आपके दस्त को बिल्कुल पतला कर सकता है। अगर ये सब सिम्टम इस कैप्सूल के खाने के बाद आपको होता हो तो आप इस कैप्सूल को फ़ौरन रोक दीजिए। तो उनके लिए मशवरा है कि आप इस कैप्सूल को नहीं खाइए अगर साइड इफ़ेक्ट्स के सिम्टम आप में नज़र आते हैं तो। अब हम बात करते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। देखिए इनका जो डोज़ है, ये आपको 15 दिन तक एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा खाना है। मतलब 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, 1 कैप्सूल दोपहर को खाने के बाद, 1 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद। यह आपको 15 दिन तक यूज़ करना है। 15 दिन के बाद आपको फिर नेक्स्ट 15 दिन एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा लेना है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए और 1 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए। पहला 15 दिन आपको 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और फिर अगला 15 दिन आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, 1 सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात को खाना खाने के बाद। फिर 30 दिन के बाद आपको ये कैप्सूल
सिर्फ एक एक ले लेना है। रात को जब खाना खाने के बाद सोइएगा एक एक कैप्सूल पर डे लेते चले जाइए दोस्तों। और इस कैप्सूल को आप 3 या 4 महीना ही यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आपको यूज़ करना बिल्कुल नहीं है। अगर आप 3-4 महीने के बाद इस कैप्सूल को फिर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको बीच में कम से कम 3 महीने छोड़ना है। 3 महीने के बाद अगर आपकी सेहत इम्प्रूव कर जाती है, अगर आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, फिर इसको यूज़ करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, आपको यूज़ भी नहीं करना है। अगर आपको 3 महीना यूज़ करने के बाद जब इस कैप्सूल को छोड़िएगा, अगर आपका बॉडी वेट घट रहा है या फिर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, जो बढ़ा हुआ था वो फिर आपको डाउन हो रहा है, तो फिर आप कम से कम 3 महीने का गैप दे करके फिर इस कैप्सूल को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज पौरुष जीवन कैप्सूल के बारे में बातचीत हो रही थी। आई होप कि मुझे जो कुछ आपको समझाना था आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ शक पैदा हो रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आकर के मुझे कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, मैं ज़रूर इसका हल करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।